अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वाई सीरीज़ की आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने हज़रत इंसान के बारे में। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसे अफ़ाल सर अंजाम देते हैं जिनके पीछे ख़ास वजह होती है, मगर हमने कभी सोचने की ज़हमत ही नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि डिकार लेना, छींकना, जमई लेना, बालों का स्याह से सफ़ेद होना, उंगलियाँ चटकाना और सबसे बढ़कर हमारी पैदाइश कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम में से बहुत ही कम लोग इन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। खैर, आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के पीछे छुपी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। डिकार आने को अंग्रेजी जुबान में बर्पिंग कहते हैं। मजीद इसके लिए बेल्चिंग या इरेक्टेशन जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि डिकार आना खाना हजम होने की निशानी है, मगर दरअसल ये खाम ख्याली है। होता कुछ यूँ है कि कभी किसी वजह से हमारे अपर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऊपरी निज़ामी निज़ाम जिसमें खुराक की नाली यानी एसोफेगस और स्टमक यानी मैदा शामिल हैं, उसमें गैस भर जाती है। तो इस गैस को खारिज करने के लिए हमें डिकार आते हैं। लिहाजा मुंह के रास्ते से गैस का अखराज जो ऊपरी निज़ामी निज़ाम में मौजूद हो, डिकार की असल वजह है। डिकार सिर्फ इंसानों को ही नहीं आते, बल्कि गाय और भेड़ समेत बाकी भी बहुत सारे मैमल्स इसमें शामिल हैं जो मुंह के रास्ते मीथेन गैस खारिज करते हैं। कुछ खाते या पीते वक्त अगर आपने हवा निकली है तो डिकार के वक्त खारिज होने वाली गैस नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होगी। अगर सॉफ्ट ड्रिंक यानी बोतल पीने के बाद डिकार आए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होगी। इसके अलावा कुछ मेडिकल यानी तिब्बी बीमारियां भी हैं जो इस सूरत हाल का सबब बनती हैं। स्नीज यानी छींकना यह भी एक ऐसा अमल है जो कभी कभार साथ बैठे लोगों को डरा देता है। छींक नाक और मुंह के जरिए फेफड़ों से हवा के अखराज का जरिया होती है। असल में हवा के जरिए कुछ नामुनासिब ज़रात हमारे फेफड़ों तक रसाई हासिल करते हैं, जिसका सिग्नल नाक में मौजूद नेजल म्यूकोजा हमारे दिमाग को भेजता है, जिसके जवाब में दिमाग की हिदायत पर फेफड़ों के मसल बहुत तेज़ी से सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं, जिससे हमें छींक आती है और ये नामुनासिब ज़रात फेफड़ों और नाक से खारिज हो जाते हैं। ये एक इनवॉलंटरी यानी गैर इरादी हरकत है। इसके अलावा अचानक तेज़ लाइट के सामने आ जाना, ठंडी हवा का सामना करना और किसी एलर्जी की वजह से भी छींक आ सकती है। खैर, जो भी हो, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह चीज़ नहीं है। जमई लेना अंग्रेज़ी में यान कहलाता है और उर्दू अदब में तो महबूब की जमई पर इतने तबसरे हैं कि पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये उर्दू शायरों का पसंदीदा मौजू है। खैर, इसकी असल वजह क्या है वो हम आज बयान करेंगे। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जिनमें से एक ये है कि जब हम किसी चीज़ से उकता जाते हैं या थक जाते हैं तो हमारी बॉडी को पूरी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमें जमई आती है, जैसे हमें वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिल जाती है। कुछ लोग जमई के वक्त इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि लगता है सामने वाले कोई निकल जाएंगे, मगर असल में हवा से ऑक्सीजन का अपना हिस्सा वसूल करते हैं। ये भी एक इनवॉलंटरी यानी गैर इरादी फेल है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक जमई के दौरान हमारे फेफड़े और उसके टिश्यू स्ट्रेच होते हैं, जिन्हें रिलैक्स करने के लिए हम जमई लेते हैं। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े मसले की तरफ, यानी बालों का सफ़ेद होना। ये एक ऐसा मसला है जो लाखों लोगों की जेब से करोड़ों रुपए निकलवा चुका है, मगर फिर भी हफ्ते बाद बाल सफ़ेद नज़र आने लगते हैं और दोबारा से हेयर कलर लगाना पड़ता है। इसके पीछे असल वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह मिलेनिन नामी प्रोटीन है। मिलेनिन की वजह से हमारे बाल काले दिखाई देते हैं, मगर वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होती जाती है और नीचे से सफ़ेद बाल निकल आते हैं। इसके अलावा जेनेटिक, मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की वजह से भी हमारे बाल स्याह से सफ़ेद हो सकते हैं। आजकल बच्चों और नौजवानों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इसकी असल वजह हार्मोन्स यानी केमिकल सिग्नल्स में तब्दीली है। यह सिग्नल मेलानोसाइट सेल्स को मेलानिन की पैदावार से रोक देते हैं और इस वजह से बच्चों के बाल स्याह से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। उंगलियां चटकाना अंग्रेजी जुबान में क्रैकिंग नकल्स कहलाता है। ये अमल कभी कभार बहुत सुकून देने वाला होता है, तो कभी कभार सामने बैठे लोगों के लिए तकलीफ का सबब भी बनता है। खैर, होता कुछ यूँ है कि उंगली के जोड़ में खला पड़ने से वहाँ गैस जमा हो जाती है, तो गैस के छोटे बुलबुले जोड़ के साथ टकरा कर फट जाते हैं और आवाज़ खारिज होती है, यानी ये गुब्बारे फटने की तरह है। ये एक हार्मलेस यानी गैर नुकसानदेह अमल है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हम क्यों पैदा किए गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सारे को सोचना चाहिए, मगर बदकिस्मती से बहुत ही कम लोग इस पर गौर करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद वही है जो हमारे बनाने वाले ने हमें बताया है। कुरान शरीफ की सूरह ज़ारियात में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और नहीं पैदा किया गया जिन्नों और इंसानों को मगर सिवाय अपनी इबादत के, यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद खुदा की इबादत है। अब इबादत क्या है, ये एक तफसीली मौजू है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।